हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए, बीकॉम, बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर, चाहे आप प्राइवेट के स्टूडेंट हो चाहे आप रेगुलर के स्टूडेंट हो, पूरा डिटेल से यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो 2 सब्जेक्ट में फेल थे उनके लिए सप्लीमेंट्री का एक नई स्कीम आया था। इसी सत्र के लिए यह स्कीम अप्लाई होगा, ऐसा कहा गया है। भूपेश बघेल जी के द्वारा ये अनाउंस की गई थी और इस अनाउंसमेंट को लेकर उच्च शिक्षा विभाग ने छत्तीसगढ़ के 9 यूनिवर्सिटी के कुल सचिव के बीच मीटिंग भी रखी गई थी। मीटिंग में ये नियम लागू भी किया गया कि 2 सब्जेक्ट में फेल वाले को सप्लीमेंट्री का मौका दिया जाएगा। अध्यादेश में चेंज करने की बात भी कही गई थी, ठीक है। और अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है और नोटिफिकेशन आने के बाद ही आपको सारा डिटेल पता चलेगा कि कब फॉर्म भरना है, कैसे फॉर्म भरना है, वगैरह वगैरह। तो इसी के बारे में वीडियो में आपको मैं इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराऊंगा। ओके, तो वीडियो पर आप अंत तक बने रहिए और साथ ही साथ कमेंट का रिप्लाई भी करूंगा जो भी आपने कमेंट किया है अभी तक का। ओके, तो देखिए, देखो, जब से ना 2 सब्जेक्ट में फेल वालों का सप्लीमेंट्री का मौका दिया गया है ना, तो कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो ये डाउट में हैं, क्योंकि 2 सब्जेक्ट में फेल वाले बहुत सारे स्टूडेंट जो थे, जब ये न्यूज़ नहीं सुने थे 2 सब्जेक्ट में फेल हैं तो सप्लीमेंट्री दिला सकते हैं, तो उन्होंने क्या किया, जिस भी यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे वहाँ से उन्होंने टीसी निकलवा लिया और जिस ईयर में वो फेल थे उसी ईयर में दूसरा यूनिवर्सिटी में जाके एडमिशन ले लिया। अब जैसे मेरे वीडियो के थ्रू उन लोग को ये इन्फॉर्मेशन हुआ तो लोग ये सोच रहे हैं कि हम लोग 2 सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री दिला सकते हैं क्या, हमें फिर से अपना 1 साल बर्बाद नहीं करना है। ये योजना हम लोग को अभी अभी पता चला, आपके थ्रू ऐसा कहा गया है ना। बहुत सारे लोग कमेंट किए थे। तो देखिए भाई, अब तो आपने टीसी भी ले लिया और एडमिशन भी ले लिया। अब आप सोच रहे हैं कि 2 सब्जेक्ट में हम फेल थे तो सप्लीमेंट्री कैसे दिलाए। तो देखिए, इसके लिए अब एक ही आइडिया है कि ना आपको यूनिवर्सिटी में जाके बात करनी पड़ेगी, लेकिन अभी मत कीजिए। अभी जाके आप सिर्फ यूनिवर्सिटी में इन्फॉर्मेशन ले लीजिए कि ऐसा ऐसा है, और जब ना 2 सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री का फॉर्म वाकई में आ जाएगा ना, इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म, तब जाके आप यूनिवर्सिटी में प्रॉपर जाके बात करना कि सर ऐसा ऐसा है, मैं 2 सब्जेक्ट फेल था, सप्लीमेंट्री आई हुई थी, मैंने उस यूनिवर्सिटी से टीसी को ले लिया है, तो क्या मैं योग्य हूँ, क्या मैं पात्रता रखती हूँ, मैं रखता हूँ, मुझे दिलाना है सर, आप कुछ मुझे आइडिया दीजिए। तो वहाँ पर हो सके यूनिवर्सिटी आपको कुछ आइडिया देगी, उस आइडिया के अकॉर्डिंग आपको काम करना होगा। तो एक बार आप ट्राई कीजिए भाई, कोशिश करने वाली को हार नहीं होती, शायद कुछ ना कुछ रास्ता वे लोग आपको दिखाने की कोशिश ज़रूर करेंगे, ठीक है। अब रही बात कि 2 सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री की योजना आखिर कब आएगी और आएगी भी या नहीं आएगी, तो मैं तो 100% श्योर हूँ कि 2 सब्जेक्ट में फेल वाले को 2 सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री दिलाने का मौका मिलेगा। 100% श्योर हूँ, यहाँ टेंशन की बात नहीं है, कोई भी टेंशन की बात नहीं है। जब मीटिंग हो चुकी है, उच्च शिक्षा विभाग डिसीजन ले चुकी है, सारे यूनिवर्सिटी के कुल सचिव के बीच भी डिसीजन हो ही चुका है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, जो हमारी सरकार है, इन्होंने जब एक बार कह दिया है, ठीक है, तो सब चीज़ होके रहेगा। मीटिंग चल रही है और आज 15 अगस्त है ना, आज इंडिपेंडेंस डे है, तो आपको मेरे तरफ से आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, ठीक है। इंडिपेंडेंस डे आप मनाइए अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में प्रॉपर तरीके से। आप लोग को ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे आप सभी को। तो देखिए, 2 सब्जेक्ट में जो सप्लीमेंट्री का जो रूल है, जो नोटिफिकेशन आने वाला था, तो आज तो नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि आज तो 15 अगस्त है, हमारे देश का स्वतंत्रता दिवस है। तो हो कल के बाद ही आपको कोई नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। न्यूज़पेपर में भी आज तो पूरा न्यूज़पेपर में आज आज़ादी के बारे में दिया जाएगा, इसके बारे में इंफॉर्मेशन आज भी नहीं हो, नहीं आज से न्यूज़पेपर में मैंने देख लिया है। तो ना इस हफ्ते आपको कोई ना कोई नोटिफिकेशन ज़रूर देखने को मिलेगा। 2 सब्जेक्ट में फेल वाले थे उनको सप्लीमेंट्री के ऊपर, तो इतना तो तय है कि नोटिफिकेशन आज नहीं तो कल आके रहेगा। आप लोग को कोई टेंशन नहीं लेना है। बस आप लोग को मैं इतना कहना चाहूँगा दोस्तों, मेरे साथियों, कि आप ना तैयारी में अभी से भिड़ जाइए, क्योंकि यार ऐसा मौका ना आप लोग को बार बार नहीं मिलेगा। जो भी मौका मिलता है यार अच्छे के लिए मिलता है, मौका का फ़ायदा उठाइए, अपॉर्चुनिटी उठाइए। और ये तो भाई आप लोग के, आप 80,000 स्टूडेंट के लिए अच्छी बात है, गुड न्यूज़ है, पॉजिटिव न्यूज़ है, क्योंकि प्रदेश में 80,000 स्टूडेंट है जो 2 सब्जेक्ट में फेल है और उनको वापस पास होने का मौका दिया जा रहा है। कितनी खुशी की बात है आप सभी के लिए। तो आप अपने पहले वाले पिछले गलती को भूल जाइए और उसमें सुधार कीजिए, दोबारा से आप मेहनत कीजिए, दोबारा से आप प्रॉपर पढ़ाई कीजिए और सप्लीमेंट्री के लिए आप प्रिपेयर हुई सही ढंग से।
सप्लीमेंट्री तैयारी कैसे करना है, कहाँ से पढ़ना है, बुक कौन सा पढ़ना है, क्या फॉलो करना है, इसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जल्द ही यार। समय मिलने पर इसके ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। बी पॉजिटिव, जितना मटेरियल आपके पास है अभी से आप उन सभी से छानबीन कीजिए, थोड़ा थोड़ा पढ़ाई के लिए प्रैक्टिस जरूर कीजिए, ठीक है। अब देखिए ये योजना, ये स्कीम किन लोगों के लिए। देखो पहली बात, जो एनुअल एग्जाम दिलाए हैं यानी कि वार्षिक परीक्षा, चाहे वो फर्स्ट ईयर के हो, चाहे सेकंड ईयर के हो, चाहे फाइनल ईयर की, कोई मैटर नहीं करता। चाहे आप रेगुलर के स्टूडेंट हो, चाहे प्राइवेट के स्टूडेंट हो, यदि आप एनुअल एग्जाम वाले स्टूडेंट हैं, वार्षिक वाले, साल में एक बार दिलाते हैं एनुअल, तो आप पात्र होंगे 2 सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री के लिए। जिस भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर वाइज एग्जाम चलता होगा, बीए का, बीकॉम का, बीएससी का, तो वहाँ पर ये रूल अप्लाई नहीं होगा 2 सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री का। क्योंकि यार देखिए सेमेस्टर वालों को पहले ही मौका मिलता है एटी केटी का, तो लोग एटी केटी से योजना का लाभ उठा सकते हैं। लेकिन एनुअल एग्जाम, वार्षिक एग्जाम वाले के लिए ऐसे कोई रूल्स रेगुलेशन तो नहीं है। तो सिर्फ जो एनुअल एग्जाम दिलाए हैं, वार्षिक एग्जाम बीए, बीकॉम, बीएससी में, चाहे फर्स्ट के हो, सेकंड के हो या फाइनल के हो, चाहे प्राइवेट के हो, चाहे रेगुलर के, उन्हीं को 2 सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री दिलाने का मौका दिया जाएगा। एमए वाले को दिया जाएगा क्या? एमए प्रीवियस वाले को नहीं। एमए एनुअल तो एमए प्रीवियस हो चाहे कैसा भी हो, एमए, एमकॉम, एमएससी के लिए 2 सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री का रूल बिल्कुल भी नहीं है। इनके लिए योजना अभी तक नहीं आई है। ओके, तो ये बात आप दिल से निकाल लो मेरे दोस्तों, साथियों, कि 2 सब्जेक्ट में सिर्फ बीए, बीकॉम, बीएससी, यूजी के स्टूडेंट के लिए ये रूल आई है, पीजी के लिए नहीं आई है, ठीक है। ये बात आप अभी से अच्छे से ध्यान में रख लो और तैयारी में आप भिड़ जाइए। कोई भी डाउट होता है, कोई भी कमेंट्स होते हैं, आप चैट सेक्शन दिया गया, कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। और रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा दोस्तों तो एक सेपरेट वीडियो आप लोग के कमेंट के ऊपर इसी तरह से मैं बना दिया करूंगा। बस आप लोग यार तैयारी में फोकस कीजिए। सप्लीमेंट्री का फॉर्म आएगा, बताऊंगा फीस कितना लगेगा, पूरा नोटिफिकेशन डिटेल से लिखा रहेगा। अब कई लोग ना ऐसे हैं कि जो एक सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री का जब फॉर्म आया था ना, तो लोग एक सब्जेक्ट का सप्लीमेंट्री का फॉर्म भी नहीं भर पाए थे। तो वो लोग को ये सोच रहे हैं कि क्या 2 सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री वाला फॉर्म आएगा, तो क्या हम एक सब्जेक्ट में उस समय नहीं भरे थे तो क्या इस समय भर सकते हैं क्या? तो देखिए इसके बारे में भी मैं पूरा 100% श्योर नहीं हूँ। जब नोटिफिकेशन आएगा तो ही मैं वहाँ पर कुछ अपडेट आपको दे पाऊँगा। अभी फिलहाल यदि आप एक सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री थे और आप फॉर्म नहीं भर पाए हो और फॉर्म का डेट क्लोज हो चुका है, तो एक ही सजेशन करूँगा कि आप यूनिवर्सिटी जाइए और वहाँ पर जाके आप कंप्यूटर विभाग से आप बातचीत कीजिए, शायद वहाँ से आपको कोई सॉल्यूशन मिल जाए। अदरवाइज़ मैं यहाँ पर कुछ नहीं कर सकता भाई, क्लोज हो चुका है इसके ऊपर। अभी जो भी नोटिस आएगा, 2 सब्जेक्ट में फेल थे तो 2 सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री के ऊपर आएगा। अब इसी बीच यार कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो 3 सब्जेक्ट में फेल हैं, 4 सब्जेक्ट में फेल हैं, तो क्या इनको कोई मौका मिलेगा? क्या इनके लिए कोई नई स्कीम आएगी या नहीं आएगी, है ना? तो अभी तक तो कोई स्कीम नहीं आई है 3 सब्जेक्ट में फेल वाले के लिए और 4 सब्जेक्ट में फेल वाले के लिए। सिर्फ 2 सब्जेक्ट में फेल वालों के मौका दिया जा रहा है। तो साथियों ये आप लोग के लिए ये अन्याय है, अनर्थ है आप सभी के लिए जो 3 सब्जेक्ट में फेल थे और 4 से ज़्यादा सब्जेक्ट में फेल थे, क्योंकि आपको मौका नहीं दिया जा रहा है। तो आप लोग के साथ अन्याय है, ये जायज़ है, ये बात आप लोग भी सोच रहे हैं, है ना कहीं सरकारें, कुल सचिव आपके साथ गलत कर रही है। अगर सच में मौका दे रही है तो कहीं ना कहीं यार एक मौका 3 सब्जेक्ट में फेल वाले को और 4 से अधिक सब्जेक्ट में फेल वाले को दे दिया जाना चाहिए। क्योंकि यह गलती 2 सब्जेक्ट में जो फेल है उनसे भी हुई है, तभी वे भी कहीं ना कहीं यहाँ पर फेल के कंडीशन में आए हैं। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलतियाँ 2-4 नंबर में 3 सब्जेक्ट वाले और 3 से ज़्यादा सब्जेक्ट वाले के साथ भी हुई होगी। बारीकी गलती होने की वजह से उनको भी फेल के लिस्ट में शामिल कर दिया गया है। उतने ज़्यादा डिफरेंस से नहीं हुए होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट फेल 2-3 सब्जेक्ट में थोड़े बहुत नंबर से डिफरेंस होते हैं। तो क्या इनको मौका दिया जाना चाहिए? हाँ भाई, मौका उनको मेरे अकॉर्डिंग दिया जाना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ जब ऑनलाइन पढ़ाई हुई है 3 साल तक और स्टूडेंट का दिमागी विकास प्रॉपर सही ढंग से नहीं हुआ है, सही ढंग से थ्योरी में पकड़ नहीं हो पाई है और इस सत्र सही ढंग से सारे कोर्स अच्छे से कंप्लीट नहीं हुए हैं यूनिवर्सिटी के माध्यम से,
सारे क्लास अच्छे ढंग से नहीं लगे हैं। ये बात मैं नहीं, यूनिवर्सिटी खुद ये बात मान रही है। अगर यूनिवर्सिटी ये बात नहीं मानती तो क्या वे 2 सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री के लिए राजी होती? नहीं होती। यूनिवर्सिटी को खुद मालूम है कि हमने प्रॉपर सही ढंग से अच्छे से कंप्लीट नहीं करा है सिलेबस, बच्चों का दिमागी विकास प्रॉपर ढंग से हम नहीं करा पाए हैं, तो ही वे 2 सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री का योजना ला रही है। अदरवाइज क्यों लाती? तो एक कदम यूनिवर्सिटी को यही बात और सोचना चाहिए इम्प्लीमेंट के तौर पर कि जो 3 सब्जेक्ट में फेल हैं, 3 से ज़्यादा सब्जेक्ट में, तो वो कम नंबर से डिफरेंस, कम नंबर की वजह से फेल है, थोड़े बहुत नंबर में डिफरेंस 4-5 नंबर की वजह से फेल है, तो क्या उनको दोबारा मौका देना चाहिए? यूनिवर्सिटी की कुल सचिव, कुलपति और भूपेश बघेल जी को और जितने भी उच्च शिक्षा विभाग के मंत्रीगण हैं उनको ये बात सोचना चाहिए, क्योंकि लागू कर रही है, मौका देना है तो सारे को मौका मिलना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि मौका दे रही है तो उनको डायरेक्ट पास करे जा रही है ऑनलाइन की तरह। डायरेक्ट पास तो आपको नहीं कर रही है, चाहे 2 सब्जेक्ट वाले हो चाहे 1 सब्जेक्ट वाले, आप लोगों को एग्ज़ाम दिलाने के लिए कहा जा रहा है ना भाई। तो 3 सब्जेक्ट और 4 सब्जेक्ट वालों भी क्या गलती है? इनको भी कहीं ना कहीं मौका दिया जाना चाहिए। कैसे भाई लोग, आप लोग को क्या करना है? क्योंकि मौका का मतलब ये नहीं कि उनको डायरेक्ट पास कर दिया जा रहा है, डायरेक्ट नेक्स्ट क्लास में प्रमोशन दिया जा रहा है ऑनलाइन एग्ज़ाम की तरह, ऐसा तो नहीं है। मौका का मतलब सिर्फ इतना है कि आपको दोबारा उन सारे सब्जेक्ट में जिनमें आप फेल थे, है ना, 2 सब्जेक्ट में, तो आपको फिर से पेपर दिलाने के लिए कहा जा रहा है। यदि आप सच में उसके काबिल होंगे, सच में आप मेहनत करके जाएंगे और आप एग्ज़ाम अच्छे से दिलाएंगे, अपनी काबिलियत को, अपनी मेहनत को उसमें शो अप करेंगे, तो आप पास हो पाएंगे। अदरवाइज 2 सब्जेक्ट में आप फेल थे और सप्लीमेंट्री का फॉर्म भर के आप बिना मेहनत के पेन पकड़ के जाएंगे कि मैं ऐसी एग्ज़ाम दिला लूँगी और पास हो जाऊँगी, तो शायद नहीं। गलत सोच रहे हैं कहीं ना कहीं आप। भाई आपको मेहनत करके जाना पड़ेगा, क्योंकि ये आप लोग के लिए दोबारा मौका है, तभी ना पास हो पाओगे। तो मेहनत कीजिए यार, मेहनत करने वाले को हार नहीं होगी। मेहनत करो, हर दिन 1-2 घंटा निकाल के जरूर पढ़ो, पास हो गया अच्छे नंबर जरूर लाओगे। ठीक है, मेरा यही गुजारिश है कि जितने भी वीडियो देख पा रहे हैं सबको सप्लीमेंट्री का मौका मिले और सब एग्जाम में अच्छे से तोड़ के एकदम ज़बरदस्त हार्डली परफॉर्मेंस कर गया। ठीक है, 3 सब्जेक्ट की बात करें और 4 सब्जेक्ट फेल वाली की बात करें तो आप लोग को भाई मैं कुछ नहीं बोल सकता यार, मैं तो बस इन्फॉर्मेशन देने का काम कर रहा हूँ। आप लोग अगर सच में सब लोग एकजुट होके भूपेश बघेल जी को या कोई कांग्रेस के जो नेता है उनको ट्वीट करोगे, इंस्टाग्राम में, ट्विटर में टैग करोगे और अपना सारा कंडीशन बताओगे, तो शायद आपके कंडीशन को देख के उनको ये योजना लागू करना पड़े। क्योंकि 2 सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री की जो स्कीम आई है ये कोई कुल सचिव के द्वारा नहीं आया है, ना तो ये मुख्यमंत्री के द्वारा है, ना तो ये उच्च शिक्षा विभाग के, ये कांग्रेस नेता ही तो लाए हैं। यानी कि जब स्टूडेंट बहुत सारे गए होंगे कांग्रेस नेता के पास तो उनकी बात सुन के वो मुख्यमंत्री के पास है, क्योंकि कांग्रेस नेता भी जो बात को लेके गए वो भी कांग्रेस थे, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी भी तो कांग्रेस की हैं, तो बात जम गई, हो गई। लेकिन 2 सब्जेक्ट के ऊपर ही बात हो पाई है, बाकी अदरवाइज नहीं हो पाई है। तो आप लोग कहीं ना कहीं यार किसी न किसी आप कांग्रेस के नेता को आपको पकड़ना पड़ेगा, लेकिन 1-2 बंदे से काम नहीं चलेगा, आपको पूरी बहुत सारा टीम को एकत्रित करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं आप अपना हक मांग रहे हो, है ना, कोई ज़बरदस्ती तो नहीं है। 2 सब्जेक्ट में आपको 2 सब्जेक्ट में जब सप्लीमेंट दिया है तो आप लोग भी अपना अधिकार मांग सकते हो, आप लोग बोल सकते हो। ठीक है, अगर अप्लाई हो गया तो अच्छी बात है, अदरवाइज भाई आप लोग को फिर से सेशन रिपीट करना पड़ेगा। ठीक है, कोई भी क्वेरी होगा कमेंट बॉक्स पर कमेंट करना। मैं यहाँ पर अपना सजेशन दिया हूँ भाई, आपको मेरा सजेशन कैसा लगा चैट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और 2 सब्जेक्ट में जो फेल थे, सप्लीमेंट आए थे, उन भाई बहन से बस यही रिक्वेस्ट है, जोरदार तैयारी कीजिए। तैयारी के ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर बनाने की कोशिश करूँगा, कुछ भी हालत में यार टाइम जरूर निकालूंगा। चैनल पर नए हो और सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, जितने हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। स्टेटस लगाइए भाई, कहीं ना कहीं यार शेयर कीजिए। शेयर करोगे ना भाई तो आप मेरे को पॉजिटिव न्यूज़ मिलता है और इस पॉजिटिविटी से मैं आप सबके लिए वीडियो प्रिपेयर करता हूँ। आई होप यार वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं भाई अगली वीडियो में।